हेलो एवरीवन, टुडेज क्लास स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आई एम डॉक्टर नीति राठौर, एजुकेटर एंड ऑथर ऑफ द वेबसाइट kempandit.com। जैसा कि आप बहुत से लोगों को मालूम होगा कि केम पंडित एक वेबसाइट है जहां पर सभी तरह का साइंस एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड स्टडी मटेरियल क्लास 6 से ऊपर के बच्चों के लिए अवेलेबल है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके वीडियो लेसन्स आपको मिलेंगे जहां पर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं। ये इसका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जहाँ पर सभी वीडियो लेसन्स अवेलेबल हैं, अगेन एब्सोल्युटली फ्री फ्री फ्री। रिसेंटली पीईबी ने एमपीटीईटी वर्ग 2 के एग्जाम्स का अनाउंसमेंट किया है और मैंने ये देखा कि इसमें बहुत सारा मटेरियल जो है वो कहीं भी अवेलेबल नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसे वीडियोस बनाऊं जिसमें आपको इसके संबंधित क्वेश्चंस जो प्रीवियस पेपर्स हैं उन्हें मैं डिस्कस करूं आपके साथ, ताकि जितने भी कैंडिडेट्स इस पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हें कुछ हेल्प हो जाए। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं पूरी एक सीरीज जिसमें हम वर्ग 2 के जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं या जो आने वाले संभावित क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सभी जितने भी टॉपिक्स हैं इसके, चाइल्ड पेडागोजी एंड डेवलपमेंट, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, इन सभी के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ आगे भी वीडियो में। और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, एक्सप्लेनेशन पसंद आता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज हम ले रहे हैं टॉपिक चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग प्रैक्टिस। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल केंद्रित अधिगम का अभ्यास नहीं है। तो ध्यान रखिए, इनमें से कौन सा नहीं है वो हमें देखना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में अक्सर हम गलती कर देते हैं, नहीं की बजाय हम उसका सही आंसर बोल देते हैं, है ना। तो पहला ऑप्शन है ज्ञान और कौशल अर्जित करने में छात्र को अधिक सक्रिय बनाना। सेकंड है छात्र को इस बारे में अधिक जानकारी देना कि वे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। थर्ड है शिक्षक के निर्देश और निर्णयों के तहत काम करना। और लास्ट है पारस्परिक विचार विमर्श पर ध्यान केंद्रित करना, जैसे कि ट्यूटोरियल और अन्य चर्चा समूहों का उपयोग करना। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका सही आंसर है ना। वर्किंग अंडर टीचर्स डायरेक्शन एंड डिसीजन। अगर बच्चा टीचर के डायरेक्शन और डिसीजन के तहत काम कर रहा है तो ये चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन टेस्ट ऑफ एटीट्यूड। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मनोवृत्ति के परीक्षणों में किया जाता है। ठीक है, पहला है एप्टीट्यूड टेस्ट, इससे अभिक्षमता परीक्षण करते हैं। अचीवमेंट टेस्ट, इससे उपलब्धि का परीक्षण करते हैं। आईक्यू टेस्ट, इससे बुद्धिमत्ता का परीक्षण करते हैं। और आखिरी है लाइकर्ट टेस्ट। लाइकर्ट स्केल वो स्केल है जिससे एटीट्यूड को टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है लाइकर्ट स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीकल्चरल अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन includes the appreciation for and understanding of differences in students in terms of their dash। शिक्षा के क्षेत्र में बहुसांस्कृतिक जागरूकता में उनके डैश के संदर्भ में छात्रों में मतभेदों की समझ और सराहना शामिल है। इसके ऑप्शंस आप देखिए, कौशल और क्षमताएं, विशेष आवश्यकताएं और उपहार, सामाजिक आर्थिक स्थिति और धार्मिक पृष्ठभूमि, और लास्ट है व्यवहार और स्वभाव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है थर्ड ऑप्शन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड रिलीजियस बैकग्राउंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एंटी एंजाइटी ड्रग इज अ ड्रग whose primary behavioral effect is the reduction of anxiety but it functions as central nervous system। एंटी तनाव दवा एक ऐसी दवा है जिसका प्राथमिक व्यवहार प्रभाव चिंता को कम करना है, लेकिन यह केंद्रीय तंत्रिका के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन है उत्प्रेरक, अवसादक, उत्तेजक और संशोधक। इसका आंसर है डिप्रेसेंट, अवसादक, यानी अवसाद कम करने के लिए काम आता है बेसिकली। तो इसका आंसर है डिप्रेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेनली कॉजेज चिल्ड्रन टू फेल इन एग्जामिनेशन। निम्नलिखित में से कौन से कारणों से बच्चे परीक्षाओं में असफल होते हैं, है ना। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से आंसर है फियर ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि क्लासरूम के परिवेश का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फिजिकल स्ट्रेंथ का भी कुछ खास फर्क नहीं है।
लैक ऑफ पेशेंस से बच्चा कुछ गलतियां कर सकता है छात्र, लेकिन फियर ऑफ एग्जामिनेशन एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से छात्र अक्सर फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो डर के मारे या तो सब कुछ भूल जाते हैं या फिर वो लिख नहीं पाते हैं। उनको आता सब है, पढ़ा हुआ भी सब है, पर वो डर के मारे लिख नहीं पाते हैं। तो इसका सही आंसर है फियर ऑफ एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग बाय डूइंग इज व्हेन लर्निंग इज। करके सीखना तब होता है जब अधिगम निम्न होता है, शिक्षक केंद्रित, प्रासंगिक और व्यावहारिक, निष्क्रिय और सैद्धांतिक, और रटना या शिक्षाप्रद। तो इसका आंसर है रेलिवेंट एंड प्रैक्टिकल। ठीक है, जब रेलिवेंट एंड प्रैक्टिकल होगा तभी उसको हम लर्निंग बाय डूइंग कहेंगे। इस तरह की लर्निंग को हम लर्निंग बाय डूइंग कहेंगे। ठीक है, करके सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन हु डिविएट कंसिडरेबली फ्रॉम द नॉर्मल चिल्ड्रन आर नोन एज। जो बच्चे सामान्य बच्चों से काफी हटके होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, ये तो एक तरह का सिंड्रोम है, हम जानते हैं बीमारी है। दूसरा एबनॉर्मल चिल्ड्रन, एबनॉर्मल यानी असामान्य बच्चे जो किसी भी तरीके से सामान्य नहीं है। फिर है इंटेलिजेंट चिल्ड्रन जो कि बुद्धिमान है, और चौथा है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। तो इसका आंसर है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। असाधारण बच्चे ही वो बच्चे होते हैं जो नॉर्मल चिल्ड्रन से बहुत ज्यादा डिविएट करते हैं। अगला है जेंडर। जेंडर रेफर्स टू डैश कंस्ट्रक्टेड डिफरेंसेस इन पर्सन्स। व्यक्तियों में डैश उत्पन्न विभिन्नताओं को लिंग संदर्भित करता है। इसके ऑप्शन देखिए, इसका आंसर है सामाजिक रूप से। जेंडर जो है वो लोगों को सामाजिक रूप से डिफरेंशिएट करता है, अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइकोलॉजिस्ट हु कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग वाज। वो मनोवैज्ञानिक जिन्होंने प्रयत्न त्रुटि अधिगम के प्रयोगों को संचालित किया था, ये कौन है इनमें से? ये है थॉर्नडाइक, है ना। हमें पता ही है लर्निंग एंड ट्रायल एंड एरर वाली जो लर्निंग की थ्योरी है, जो एक्सपेरिमेंट्स हैं और जो थ्योरी है, ये थॉर्नडाइक ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लर्निंग दैट हैपेंस इन द फॉर्मल एनवायरनमेंट इज स्टडीड बाय। औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम को डैश द्वारा अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञानी करते हैं अध्ययन, या शिक्षा मनोविज्ञानी, या नैदानिक मनोविज्ञानी, या सामाजिक मनोविज्ञानी। तो ध्यान रखिए, इस तरह का जो फॉर्मल एनवायरनमेंट में लर्निंग कैसी हो रही है, ये करता है एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ही फॉर्मल एनवायरनमेंट में टेस्ट करता है लर्निंग हुई है या नहीं। विच प्रोफेशन यूजेस द एप्टीट्यूड टेस्ट मोस्ट। किस पेशे में अभिवृत्ति जांच का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो जो ऑप्शन है इसमें आप देखिए, सबसे ज्यादा गाइडेंस काउंसलर जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट को यूज करता है, ना तो डॉक्टर करता है, ना लॉयर, ना ही इंजीनियर। तो सही आंसर है गाइडेंस काउंसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन डज नॉट फोकस इन एनी वे ऑन बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एंड नीड्स। निम्नलिखित में से प्रेरणा का कौन सा सिद्धांत है जैविक पहलुओं और आवश्यकताओं पर जो किसी भी प्रकार से ध्यान केंद्रित नहीं करता है? इसके ऑप्शन जब आप देखेंगे तो इसका सही आंसर है मैनिफेस्ट नीड्स थ्योरी। प्रत्यक्षता को सिद्धांत की आवश्यकता होती है। इस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में किसी भी प्रकार से बायोलॉजिकल एस्पेक्ट या नीड्स पर ध्यान नहीं दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ कॉग्निटिव फॉर्म ऑफ लर्निंग। निम्नलिखित में से किसी अधिगम का एक संज्ञानात्मक रूप नहीं माना गया है? तो इसके जो ऑप्शंस हैं ये देखिए आप, इसमें से जो आपका सही आंसर है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन। क्लासिकल कंडीशनिंग इस ऐसी कॉग्निटिव फॉर्म ऑफ ऐसा वो है जिसे कॉग्निटिव फॉर्म ऑफ लर्निंग नहीं माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल कैन बी यूज्ड टू मेक स्टूडेंट्स क्यूरियस अबाउट द टॉपिक। निम्नलिखित में किस सिद्धांत का उपयोग छात्रों को विषय के बारे में उत्सुक बनाने के लिए किया जा सकता है? तो जितने भी ऑप्शंस आपको दिए हैं इसमें से सही आंसर है विलिंग टू नो, जानने की इच्छा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग अ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। एक रचनावादी कक्षा के संबंध में कौन सा जो ऑप्शन है वो सत्य है? ठीक, तो इसमें आप सारे ऑप्शन पढ़िए। कक्षा का वातावरण बौद्धिक, भावनात्मक और भौतिक रूप से सुरक्षित होना, अधिगम प्रक्रिया में संरचना का अभाव होना, रचनावादी कक्षा में छात्र छात्राओं के बीच बातचीत की कोई भूमिका नहीं होती है, और लास्ट है निर्देश की विधि एक रचनावादी कक्षा में पूर्णतः शिक्षाप्रद है। तो इसका सही आंसर है द क्लासरूम एनवायरनमेंट इज
इंटेलेक्चुअली, इमोशनली एंड फिजिकली सेफ। एक्सक्यूज मी, जब कक्षा का वातावरण बौद्धिक, भावनात्मक और भौतिक रूप से सुरक्षित होता है तो इसे कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम कहा जा सकता है अथवा नहीं। अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज द स्किल ऑफ राइडिंग अ साइकिल स्टोर्ड? किस प्रकार की स्मृति में एक साइकिल चलाने का कौशल संग्रहित होता है ना। इसके ऑप्शन देखिए आप, इसका आंसर है प्रक्रियात्मक स्मृति, प्रोसीजरल मेमोरी। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है किसी भी कार्य को करने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रियात्मक स्मृति में जाकर स्टोर हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ इंप्रूवमेंट इज गिवन इंपॉर्टेंस इन डैश अप्रोचेस टू पर्सनैलिटी। आत्म सुधार को व्यक्ति के किस दृष्टिकोणों में महत्ता दी जाती है? संज्ञानात्मक, मनोविश्लेषणात्मक, मानववादी या जैविक? तो इसका आंसर है मानववादी। मानववादी जो अप्रोच है टू पर्सनैलिटी, इसमें सेल्फ इंप्रूवमेंट को इंपॉर्टेंस दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ अ लर्नर इज अ चाइल्ड हु सीम्स टू लर्न बेस्ट व्हेन कैरिंग आउट अ फिजिकल एक्टिविटी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट? एक बच्चा किस तरह का विद्यार्थी है अगर वो विषय से संबंधित भौतिक गतिविधि करते हुए सबसे अच्छा सीखता है? इसके ऑप्शन है श्रव्य, पठन लेखन, दृश्य या गति संवेदी। इसमें भी आपको नाम से समझ में आ रहा है गति संवेदी, काइनेस्थेटिक, यानी गति संवेदी यानी गति करते हुए, मोशन में रहते हुए, फिजिकल एक्टिविटी करते हुए बच्चा जो एक ऐसा बच्चा जो फिजिकल एक्टिविटी करते हुए सबसे अच्छा सीखता है उसको किस तरह का लर्नर कहते हैं? गति संवेदी, काइनेस्थेटिक स्टूडेंट या लर्नर कहा जाता है उसको। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लर्निंग इज डिफाइंड एज अ पर्सन हु ऑफ ब्रिंगिंग रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस इन द डैश ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अधिगम को एक जीव के डैश में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन है व्यवहार, विचार, व्यक्तित्व, बुद्धि, और इसका आंसर है व्यवहार। ठीक है। लर्निंग को कैसे डिफाइन किया गया है? एक प्रोसेस जिसमें रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस होते हैं एक ऑर्गेनिज्म के व्यवहार में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फियरलेस पियर एक्सपेरिमेंट बाय बंडूरा हु प्लेड द रोल ऑफ द मॉडल? बंडूरा द्वारा किए गए फियरलेस पियर प्रयोग में किसने मॉडल की भूमिका निभाई थी? एक्सपेरिमेंटर ने, फियरलेस चाइल्ड ने, फ्रेंडली डॉग ने या फियरफुल चाइल्ड ने? तो इसका आंसर है निडर बच्चे ने। फियरलेस चाइल्ड ने मॉडल की भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज इज नोन एज। भाषा में अर्थ के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? मॉर्फोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, सिंटेक्स या सिमेंटिक्स? इसका आंसर है सिमेंटिक्स। भाषा में अर्थ के अध्ययन को सिमेंटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्यू ऑफ पियाजे द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम द एज 7 to 12 years इज कॉल्ड। पियाजे के अनुसार 7 से 12 साल की उम्र में विकास की अवस्था को क्या कहा जाता है? यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से आंसर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। पियाजे के सर ने जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दिए हैं अपनी थ्योरी में, उसमें उन्होंने 7 से 12 साल को मूर्त संक्रियात्मक यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा है। अगला क्वेश्चन है, 4 limbs ऑफ द बॉडी आर इफेक्टेड इन द केस ऑफ डैश। किस मामले में शरीर के 4 अंग प्रभावित होते हैं? आंसर है ट्राइप्लेगिया, बाइप्लेगिया, क्वाड्रिप्लेगिया एंड हेमीप्लेगिया। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ट्राई मतलब 3, बाई मतलब 2, क्वाड्री मतलब 4, हेमी मतलब आधा। तो क्वाड्रिप्लेगिया यानी 4, है ना। तो चारों लिम्ब जब बॉडी के इफेक्ट होते हैं तो इसे क्वाड्रिप्लेगिया कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज क्वाड्रिप्लेगिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपिंग वंस पर्सनैलिटी हेल्प्स इन डैश। किसी के व्यवहार के विकास से डैश में सहायता होती है। ऑप्शन देखिए, परिपक्वता की प्रक्रिया को तेज करने, शरीर का कद बढ़ाने, सामाजिक स्थितियों से निपटने या जन्मजात विकारों पर काबू पाने। किसमें मदद मिलती है? पर्सनैलिटी जब डेवलप करते हैं हम तो पहला इसका ऑप्शन जो है वो आंसर है थर्ड, डीलिंग विद सोशल सिचुएशंस। सामाजिक स्थितियों से निपटने में सहायता होती है जब एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक्स थ्योरी द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयरिंग्स डिटरमिन द फॉर्मेशन ऑफ डैश। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार उत्तेजना प्रतिक्रिया युग्मों की आवृत्ति निम्न का गठन निर्धारित करता है। इसका आंसर है प्रबलन, आदत, दंड, अनुबंधन, और करेक्ट आंसर है आदत।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग? निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक चिंतन का उदाहरण है? तर्क करना, समय प्रबंधन, सक्रिय श्रवण या पूछताछ? तो इसका आंसर है क्वेश्चनिंग। क्वेश्चन करना जो है वो क्रिएटिव थिंकिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंटेंट? भाषा निम्नलिखित में से किस प्रकार का विषय वस्तु है? श्रवण, रूढ़िवादी, दृश्य या सांकेतिक? तो इसका आंसर है सांकेतिक, सिंबॉलिक। कोई भी कंटेंट जो है उसको हम कैसे शो करेंगे, है ना, लैंग्वेज के द्वारा। तो लैंग्वेज क्या है? एक तरह का सांकेतिक, एक तरह का सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है। ठीक है, एक तरह का जो है वो सांकेतिक विषय वस्तु है। इसके बाद जो 3 क्वेश्चन हैं इनको कैंसिल कर दिया गया था, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपेयर्स द ह्यूमन कॉग्निशन टू द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के कामकाज के लिए मानवीय अनुभूति की तुलना करता है? इसका आंसर है सूचना प्रक्रम, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। अगला कैंसल्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज द पैटर्न ऑफ एंड्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन अ पर्सन एंड प्रोड्यूसेस कंसिस्टेंसी एंड इंडिविजुअलिटी? स्थायी विशेषताओं के पैटर्न के रूप में क्या वर्णित है जो एक व्यक्ति को परिभाषित करता है और स्थिरता एवं व्यक्तित्व का उत्पादन करता है? तो इसके जो ऑप्शंस है वो है व्यक्तित्व, अधिगम, बुद्धि या प्रेरणा। तो इसका आंसर है पर्सनैलिटी। ठीक है, पर्सनैलिटी एक ऐसा पैटर्न है जो एक पर्सन को डिफाइन करता है और उसको प्रोड्यूस करता है, उसमें कंसिस्टेंसी एंड इंडिविजुअलिटी। कैंसल्ड क्वेश्चन है, द टर्म एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रेफर्स टू? तर्क संगत चिंतन शब्द निम्न से किसमें से संबंधित है? व्यक्तित्व से, मनोवृत्ति से, बुद्धि से या प्रेरणा से? तो हमेशा ध्यान रखिए, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो हमेशा इंटेलिजेंस से यानी बुद्धि से संबंधित होता है। तो हमने आज 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनके वीडियो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। अभी तक के लिए बस इतना ही। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, अंटिल देन गुड बाय। एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड बाय।